Good morning, student. Today I am going to start one of the topic of quadratic equation, that is application based questions on mensuration and geometry. So in this lecture I am going to discuss some questions of NCERT book, that is exercise 4.1 question number 2 का first one, second is exercise 4.2 question number 5. So before starting the solution of these two questions, just recap the previous knowledge. What is triangle? Answer is a triangle is a polygon made up of three side. एक polygon है जिस क्या है, that has three side, जिसके पास क्या है, three sides है. ठीक. Here ABC is a triangle. ये polygon have three side, AB, BC and CA. there. अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन क्या है? The altitude of a right angle triangle, the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 17 centimeter, then find the other two side. तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री. ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एल्टीट्यूड, और क्या यूज किया है? बेस. ये क्या होता है? ठीक. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ABC की बात करें, हम बेस किसी को कंसीडर कर सकते हैं. इसमें बेस हमारा BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, और AB भी हो सकता है. तो इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा? पहले एल्टीट्यूड क्या होता है ये बताओ. क्या होता है एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स. बेस से अपोजिट वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड. तो इस ट्रायंगल में देखो क्या होगा? ABC अगर लेते हैं, इस BC को बेस कंसीडर करते हैं, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये दिखेगा. तो इस BC के करस्पॉन्डिंग AM क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा. AC के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर इसे बेस कंसीडर करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? इस बेस से अपोजिट वर्टेक्स कौन सा बनता है? B. इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? अगर इसे n नेम देते हैं तो Bn इज एक्ट एज ए एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस AC. कोई कंफ्यूजन है? नहीं. तो यहाँ पे अगर कह रहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले केस में, राइट एंगल ट्रायंगल वाले केस में क्या है? अगर इससे बेस लेते हैं, इस बेस के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? ए है, और इस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन शो कर रहा है? AB शो कर रहा है. तो AB क्या कहलाएगा? इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कहलाएगा.
BC बेस की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा? AB होगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अगर हम ये बताओ, अगर हम AB एज ए बेस लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या होगा? AB बेस से अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? C है। और C वर्टेक्स से AB बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन शो कर रहा है? BC शो कर रहा है। तो एल्टीट्यूड कौन सा होगा? ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलो क्वेश्चन करते हैं। Now read the question. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. कह रहा अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, BC इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम बेस कंसीडर करते हैं। तो ये क्या होगा? अल्टीट्यूड होगा। ठीक, कह रहा कि जो अल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? बेस से। अगर हम लेट करते हैं बेस क्या है? x सेंटीमीटर है, तो अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड क्या होगा? 7 लेस किससे? बेस से। बेस क्या है? x है, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कह रहा इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। या कहें द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड बनता है राइट एंगल, दैट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सा बन रहा है? AC बन रहा है। तो AC क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है। कह रहा इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कह रहा कि फाइंड द अदर टू साइड क्या होगा? अदर टू साइड मीन्स किसके बारे में पूछ रहा है? बेस और एल्टीट्यूड क्या होगा? तो क्या कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर करेंगे? देखो एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे। तो बेस को कंसीडर करते हैं। लेट सॉल्यूशन किया जाए। Let the base of right angle triangle is triangle AB x सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट जरूर मेंशन करना। देन एल्टीट्यूड क्या होगा ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? वो कितना हो जाएगा? दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहां देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाया? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस ने दिया था, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब किया कि इसके लिए सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए डिस्क्राइब किया है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया है। कहा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है इसमें? राइट एंगल के अपोजिट वाला जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूज। ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, ये इसका जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा किसके? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सा हुआ? अगर एक को बेस कंसीडर करें, दूसरे को एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस
अल्टीट्यूड स्क्वायर। दिस रिलेशन इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करें। 13 का होल स्क्वायर मीन्स 169 इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखो x माइनस 7 है, तो x के प्लेस a की प्लेस पे क्या है? x, b की प्लेस पे क्या है? 7। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू 7। सॉल्व करें, क्या मिलेगा? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या मिला? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसे ट्रांसपोज करें, इसको 169 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलता है? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस क्या हो जाएगा? 169 दैट इज 120 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है? क्या हुआ? 2x स्क्वायर माइनस नेगेटिव 14x 49 माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 120। यहाँ 2 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर नेगेटिव 7x नेगेटिव 60 इज इक्वल टू 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 होगी नहीं। सो क्या होगा? एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x नेगेटिव 60 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन मिला किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड को लर्न किया था। उसमें से पहला क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड था, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसे कहते हैं। दूसरा क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तीसरा क्या था? सिद्धाचार फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। तो 3 मेथड हैं आपको इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो आप इन 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हम इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं किसका? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो यहाँ देखो मिडिल टर्म इसका कौन सा है? नेगेटिव 7x। ये क्या है? मिडिल टर्म में हमारा है। क्या बताया था मिडिल टर्म कौन सा होता है? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिडिल टर्म होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x नेगेटिव 60 में किस टर्म की डिग्री 1 है? नेगेटिव 7x की डिग्री क्या है? 1 है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, mx प्लस nx में। अगर mx प्लस nx करते हैं, दोनों का सम कितना आना चाहिए? नेगेटिव 7x आना चाहिए। और अगर mx इंटू nx हम लोग करें, दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? स्ट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, मीन्स 60 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? इसको 2 पार्ट में बताइए क्या होगा? नेगेटिव 12x पॉजिटिव 5x
देखो दोनों का सम कितना होगा, नेगेटिव 7x होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 12 इंटू 5 दैट इज नेगेटिव 60, x इंटू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 60 एक्स स्क्वायर। देखो दोनों कंडीशन को फिलफिल कर रहा है, सम एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सो नेगेटिव 7x का मिडिल स्प्लिट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा नेगेटिव 12x, दूसरा क्या होगा प्लस 5x। चलो इसको स्प्लिट अप करें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 12x प्लस 5x नेगेटिव 60 इज इक्वल टू क्या हो गया। अब क्या करना हमें, क्या बताए थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। चलो ग्रुप बनाते हैं दो का, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 12x एक ग्रुप में प्लस 5x नेगेटिव 60 एक ग्रुप में बना दिए, हो गया। अब ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉमन टेक आउट करना है। तो कॉमन क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 12x में कॉमन क्या होगा, कॉमन टर्म कौन सा है, x कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, x नेगेटिव 12, यहाँ क्या कॉमन है 5x नेगेटिव 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब फिर अगेन कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म में से, अगेन कॉमन करने पे हमें क्या मिल रहा है, x नेगेटिव 12 एज ए कॉमन लेते हैं, बचेगा यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ यू सी दिस इक्वेशन इज फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ x नेगेटिव 12 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन क्या होगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। सो अप्लाई करें यहाँ पे, x नेगेटिव 12 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर x नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12, यहाँ क्या मिलेगा x इज इक्वल टू नेगेटिव 5। अब देखो हमने x को क्या कंसीडर किया था, बेस की ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव होगा, नेगेटिव में होगा, 0 से कम होगा या 0 होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नेग्लेक्टेड किया जाएगा, इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों किया गया, सिंस लेंथ नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दस द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना है 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड क्या था 7 सेंटीमीटर लेस, मीन्स क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. 1 more than twice its breadth. Find the length and breadth of the rectangular plot. इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, किसके बारे में, रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में। रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, कैसा होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, ए प्लेन फिगर है दैट है 4 साइड, किस तरीके से, सच दैट अपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड द ऑल एंगल इज 90 डिग्री,
सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया क्या होता है, रीजन होता है, मेजरमेंट ऑफ रीजन इंक्लोज बाय द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट से इंक्लोज एरिया फॉर्म हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट होता है उसे एक टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज इट्स एरिया। ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। कह रहा इस रीजन का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ हम किसको कंसीडर करते हैं जनरली, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये रेक्टेंगल अगर है तो लॉन्गेस्ट साइड यही है, तो इसे हम अगर लेंथ कंसीडर करते हैं और ये क्या होता है, तो अदर क्या होगा, ब्रेथ होगा। कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो लेंथ है ऑफ प्लॉट है वो क्या, 1 मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे डिपेंड करता है ना। ब्रेथ का ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस क्या आएगा, अगर ब्रेथ x है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x का, यही होगा ट्वाइस से 1 मोर मीन्स प्लस 1। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। गिवन क्या है, यहाँ पे एरिया दिया है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट that is equal to length into breadth। कोई कंफ्यूजन, पेरीमीटर क्या होता है, कोई बताएगा, पेरी मीन्स क्या होता है, बाउंड्री, मीन्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों ऐसा हो रहा है, ये L ये B ये L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2L हो गया 2B हो गया, दैट इज 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई कंफ्यूजन, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे, तो ब्रेथ को कंसीडर करें। लेस, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट द breadth of a rectangular plot be x मीटर, देन लेंथ कितना होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट। कह रहा लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर किससे, देन ट्वाइस इस ब्रेथ। ब्रेथ कितना है, x है, ट्वाइस मतलब कितना हो जाएगा, 2x से कितना मोर है, 1 मोर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। बट होता कितना है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स क्या हो जाएगा, सो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 528। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, एक ही रेक्टेंगुलर प्लॉट का है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे यहाँ देखो क्या मिला आपको, x टाइम ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, x क्या करता है, इस टर्म ऑफ नेक्स्ट टर्म को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1
दैट इज x इज इक्वल टू 528। इसे ट्रांसपोज करते हैं, क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू क्या होगा। ये आपको क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। वो कौन सा इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हम लोग ने बताया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सा यूज़ किया था, फैक्टराइजेशन मेथड अडॉप्ट किए थे। तो उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो उसी को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिडिल टर्म कौन सा है, प्लस x है। इस प्लस x को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि सम कितना आ जाए, प्लस 1x आए और प्रोडक्ट कितना आ जाए, नेगेटिव 2 इंटू 528 कितना हो जाएगा 1056 x स्क्वायर। तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू क्या होगा। चलो इसे सॉल्व करें तो आपको क्या मिला, ग्रुपिंग करें 2x स्क्वायर माइनस 32x विद इन ए ग्रुप, नेक्स्ट 33x माइनस 528 विद इन ए ग्रुप। अब क्या करते हैं, टेक आउट कॉमन करते हैं। तो कॉमन लेने पे आपको क्या मिला, 2x टेकिंग एज ए कॉमन, यहाँ भी चाहिए x नेगेटिव 16, यहाँ पे क्या मिलेगा 33 टेकिंग एज ए कॉमन, x नेगेटिव 16 इज इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक, चलो अगेन कॉमन लेते हैं, x नेगेटिव 16 taking as a common, we get here 2x plus 33 is equal to 0। ठीक है, अब क्या मिला है आपको, x नेगेटिव 16 टाइम आप 2x प्लस 33 इज इक्वल टू क्या है 0 है। इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो क्या होगा, आइदर x नेगेटिव 16 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक टर्म कोई 0 होगा। अगर ये टर्म 0 है तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अगर ये टर्म 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नेगेटिव 33/2। ठीक, देखो x को हमने क्या कंसीडर किया है, x क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रेथ क्या आ रहा है, एक 16 आ रहा है, दूसरा नेगेटिव 33/2 आ रहा है। तो लेंथ कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। तो इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड। क्यों हो रहा है ऐसा, रीजन लिखना चाहिए। क्यों, लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। सो दस क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू क्या आ रहा है 16 कंसीडर कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, सेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज प्लॉट वो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 16 into 2 32 plus 1 that is 33 सेंटीमीटर। देखो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। पहला क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था जिसमें क्या था, बेस और अल्टीट्यूड के साथ रिलेशन दिया था और हाइपोटेन्यूज दिया था, और कहा था बेस और हाइपोटेन्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसके करेस्पॉन्डिंग साइड को हमने फाइंड किया था। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का
जो इसके डायमेंशन के बीच में रिलेशन दे रहा, मीन्स लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दे रहा, और इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, इसके एरिया के साथ है। इसको रिलेट करके हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड। सो स्टूडेंट, ट्राई टू सॉल्व these two question of exercise 4.3 and 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। ओके, थैंक यू एवरीवन।